हमारे इस आध्यात्मिक चैनल डिवोशनल नॉलेज में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और धर्म से जुड़ी अनसुनी रहस्यमयी कहानियाँ, जो न सिर्फ रोचक होती है बल्कि हमें जीवन में गहरे संदेश भी देती है। अगर आपको धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं के रहस्य और पुराणों की गूढ़ बातें जानने में रुचि है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई कथा की सूचना सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज की अद्भुत रहस्य के बारे में जानते हैं। एक ऐसी नदी जिसे छूने से कांपती है लोगों की रूह। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। भारत में नदियों को देवी और माता माना जाता है। इनके स्पर्श से पापों का नाश हो जाता है। लेकिन एक ऐसी नदी भी है जिसे छूने या जिसके पास जाने से भी लोगों की रूह कांप उठती है। सांप का काटा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन कर्मनाशा नदी के पानी से कोई नहीं बच सकता। ऐसी मान्यता पुराणों में है। कर्मनाशा यानी कर्मों का नाश माना जाता है कि इस नदी में जो भी स्नान करेगा उसके सारे अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है। उसके सारे पुण्य इसके अपवित्र जल में धुल जाएंगे, इसलिए इसे श्रापित नदी भी कहा जाता है। इसमें कोई स्नान या पूजा पाठ नहीं करता। देश की अपवित्र नदी कर्मनाशा भारत देश की अपवित्र नदी है। इसकी पुराणों में चर्चा है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह नदी बिहार यूपी की सीमा रेखा पर है। यूपी में 116 किलोमीटर दूर, बिहार में इसकी लंबाई 76 किलोमीटर, कुल 192 किलोमीटर है। गंगा की उपनदी है जिसकी उत्पत्ति अधौरा व भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से होती है। इसके बाद यूपी गाजीपुर के बाड़ा गांव और बक्सर के चौसा में विलय हो जाती है। इस नदी के बाईं ओर यानी पश्चिम में सोनभद्र, चंद्रौली, वाराणसी और गाजीपुर जिला है। दाईं ओर यानी पूर्व में बिहार, कैमूर और बक्सर जिला आता है। उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा का विभाजन करती है। पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक पर पटना और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच बक्सर जिले के पश्चिमी किनारे पर नदी का बहाव है। पानी का नहीं करते इस्तेमाल। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस नदी का वे लोग पानी इस्तेमाल नहीं करते। पूजा पाठ और नहाना धोना तो दूर, इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी नहीं किया जाता है। लोग बताते हैं कि इस नदी का पानी अशुद्ध है, इसलिए इसका उपयोग वर्जित है। स्थानीय प्रभावती देवी बताती हैं कि किसी भी पूजा पाठ में इस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वृद्ध व्यक्ति भुवन प्रसाद बताते हैं कि छठ के समय भी पास नहीं रहने के बावजूद दूर गंगा में जाकर पूजा पाठ होता है। पुराणों में अपवित्रता की चर्चा। दरअसल कर्मनाशा नदी का इतिहास पुराना है। इसकी अपवित्रता की चर्चा पुराणों में है। इसका इतिहास हजारों लाखों वर्षों पुराना है, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। राजा हरिश्चंद्र से एक वंश पूर्व अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत से जुड़ा है। सत्यव्रत भगवान राम के पूर्वज के एक तीसरे वंशज थे। इन्हें त्रिशंकु नाम से भी जाना जाता है। इसी त्रिशंकु नाम का रहस्य इस नदी से जुड़ा है। गुरु वशिष्ठ ने स्वर्ग भेजने से मना किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा सत्यव्रत अपना राजपाट राजा हरिश्चंद्र के नाम कर दिए। धार्मिक होने के कारण स्वर्ग जाना तय था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वे जीवित ही स्वर्ग जाएं। इसके लिए वे गुरु देवर्षि वशिष्ठ के पास गए और अपनी इच्छा प्रकट की। कहा कि उन्हें सशरीर स्वर्ग भेज दें। इसके लिए यज्ञ करने की प्रार्थना की, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। कहा कि यह प्रकृति के विरुद्ध है। उन्होंने ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को धन का लोभ देकर यज्ञ कराना चाहा। इससे वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। विश्वामित्र ने भेजा स्वर्ग।
इस श्राप के बाद राजा सत्यव्रत राज्य छोड़कर वन में भटकने लगे। इसी दौरान ऋषि विश्वामित्र से उनकी भेंट हुई। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी थे, इसलिए सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग भेजने की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके लिए उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ के शुरू होने की सत्यव्रत स्वर्ग की ओर उठने लगा, इसलिए त्रिशंकु कहा जाता है। इस घटना से स्वर्ग में हड़कंप मच गया। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव इससे क्रोधित हो गए और सत्यव्रत को बीच रास्ते में ही रोक दिया और वापस पृथ्वी पर भेजने लगे। इसकी जानकारी विश्वामित्र को हुआ तो क्रोधित हो गए और उन्होंने दोबारा वापस भेजना चाहा। इंद्रदेव और विश्वामित्र में द्वंद्व होने लगा। इससे राजा सत्यव्रत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच त्रिशंकु यानी उल्टा लटक गए, इसलिए इन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता है। त्रिशंकु की लार से नदी बनी। बीच में लटके सत्यव्रत ने विश्वामित्र से सहायता के लिए प्रार्थना किए। इसके बाद विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया। सत्यव्रत इसी स्वर्ग में रहने लगे। माना जाता है कि सत्यव्रत त्रिशंकु की तरह लटके रहे, जिस कारण उनके मुंह से लार पृथ्वी पर गिरने लगा। इसी लार से कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ। मुख से निकले लार के कारण ही इस नदी को अपवित्र माना जाता है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कथा और जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।